बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत यह है कि तासुर जितना शदीद हो अल्फाज उतने ही कम हो जाते हैं। बेहद खुशी हो तब भी आदमी ज़्यादा नहीं बोल पाता और बेहद गम हो तब भी ज़्यादा बोलना आदमी के लिए मुमकिन नहीं रहता। जो लोग दीन व मिल्लत के गम में हर रोज़ अल्फाज के दरिया बहाते रहते हैं वो सिर्फ इस बात का सबूत दे रहे हैं कि दीन व मिल्लत के गम में वो सबसे पीछे हैं। जो शख्स दर्द गम में मुब्तला हो तो उसे चुप लग जाती है, न ये कि वो लफ्ज़ी उकाड़ों में लिसानी पहलवानी के करतब दिखाए। एक और जगह इरशाद है कि किसी को असबाब व वसाइल हाथ आ जाए तो उसके अंदर बेजा खुद एतमादी का जज्बा उभरता है। इक़्तिदार मिल जाए तो गुबन पैदा होता है। इसी तरह दौलत के साथ बुखल, इल्म के साथ फ़ख्र, मकबूलियत के साथ रिया और समाजी इज़्ज़त के साथ नुमाइश की नफ्सियात पैदा हो जाती हैं। ये तमाम चीज़ें गोया खुदरो घास हैं जो किसी आदमी की खूबियों को खा जाते हैं। हर आदमी को चाहिए कि वो इस एतबार से अपना निगरान बन जाए और जब अपने अंदर कोई निकम्मी घास उगते हुए देखे तो उसको उखाड़ फेंक दे। जो शख्स अपने ऊपर मुहासबा का अमल ना करेगा वो यकीनी तौर पर इस दुनिया में बर्बाद हो जाएगा। वो ऐसा खेत होगा जिसकी फसल तबाह हो गई, वो ऐसा बाग होगा जिसकी सारी बहार ख़ज़ां में तब्दील हो गई। एक और जगह फरमाते हैं कि जिस चीज़ को इस्लामी निज़ाम कहा जाता है वो किसी किस्म की सियासी उखेड़ पेचाड़ से वजूद में नहीं आता और न गोली और फांसी की मंतिक से उसको बर्पा किया जा सकता है। जो लोग इस किस्म की कार्रवाइयों से इस्लामी निज़ाम कायम होने का ऐलान करते हैं वो यकीनी तौर पर या तो गैर संजीदा है या मजनून है। इस्लामी निज़ाम या इस्लामी समाज उस वक़्त वजूद में आता है जब किसी इंसानी मजमूआ की काबिल लिहाज तादाद में ये मिजाज पैदा हो जाए कि वो अपने आप को काबू में रख कर ज़िंदगी गुजारने लगे। ये वो लोग हैं जो शिकायतों और तलखियों से ऊपर उठकर जीना जानते हों, जो अपने ख़िलाफ़ मिजाज बातों को नज़रअंदाज कर देने की ताकत रखते हों, जो अपनी गलती फ़ौरन महसूस करें और एतराफ़ करने के लिए तैयार हो जाएं, जो दूसरों को इल्ज़ाम देने की बजाय ख़ुद ज़िम्मेदारी कबूल कर लें, जो गलतफ़हमी के मौक़े पर खुशफ़हमी से काम लेने का हौसला रखते हों, जो किसी इंसान को उसके आज की बजाय कल के लिहाज से देखें। इसी तरह एक और जगह लिखते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने बचपन में मशहूर नहीं था लेकिन बाद को उसने इतना मुकाम पैदा किया कि वो अमेरिका की तरफ से फ़्रांस में सफ़ीर बनाकर भेजा गया। उसकी कामयाबी का राज क्या था? सिर्फ ये कि तजर्बा से उसने जाना कि लोग अपने ख़िलाफ़ तनकीद से बहुत बरहम होते हैं। उसने तय किया कि मैं कभी किसी की कोई ख़राबी बयान नहीं करूँगा, मैं हर एक की सिर्फ खूबियाँ बयान करूँगा। यही वजह है कि बाउसूल आदमी हमेशा सबसे ज़्यादा मबगूज़ और बेउसूल आदमी को लोगों की नज़र में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल होती है। बाउसूल आदमी हमेशा हक़ कहता है, खा वो किसी के मुवाफ़िक़ हो या किसी के ख़िलाफ़, जबकि बेउसूल आदमी हर मौका के लिहाज से वो बात कहता है जिसको सुनकर लोग खुश हो जाएं। सबकी पसंद की बात कहने की उसे ये कीमत मिलती है कि वो सबकी नज़र में पसंदीदा शख्स बन जाता है। एक और जगह लिखते हैं कि दौलत ज़िंदगी नहीं है, दौलत ज़िंदगी का एक वसीला है। वसीला की अहमियत हमेशा दूसरे दर्जे की होती है। ज़िंदगी है तो वसीला की भी अहमियत है और अगर ज़िंदगी नहीं है तो वसीला की कोई अहमियत नहीं। मगर इंसान अक्सर इस फ़र्क को भूल जाते हैं। वो दुनिया की दौलत हासिल करने में इतने मशगूल हो जाते हैं जैसे कि दुनिया की दौलत बज़ात ख़ुद मकसूद हो, जैसे कि दुनिया की दौलत ही का दूसरा नाम ज़िंदगी हो। एक और जगह लिखते हैं कि झूठ का सबसे बड़ा कातिल वक्त है। आप आने वाले वक्त का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि वक्त ने उस फितना को ज़्यादा कामिल तौर पर हलाक कर दिया है जिसको आप सिर्फ नाक़िस तौर पर हलाक करने की तदबीर कर रहे थे। एक और जगह लिखते हैं कि कोई बदतरीन मूज़ी जानवर भी इसको नहीं जानता कि वो किसी को ज़लील करने का मंसूबा बनाए, वो किसी को नीचा दिखाकर अपने गुरूर के लिए तस्कीन का सामान फराहम करे, किसी को खामखा मुसीबतों में फंसाकर उसकी परेशानी का तमाशा देखे। ये सिर्फ इंसान है जो ऐसा करता है। खुदा ने इंसान को अहसन तक़वीम के साथ पैदा किया है मगर इंसान अपनी नादानी से अपने आप को असफल साफिलीन की फस्ती में गिरा देता है। इसी तरह एक और जगह लिखते हैं कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की जो पहली मुंतखब पार्लियामेंट बनी उसके एक मेंबर प्रोफेसर हेरन मुखर्जी थे। पार्लियामेंट के एक इजलास में शिरकत के बाद जब वो दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना हुए तो उन पर एक अजीब किस्म की कैफियत तारी हो गई। तेज़ रफ्तार ट्रेन की फ़र्स्ट क्लास बोगी उनको लिए हुए दिल्ली के जनूबी इलाक़े से गुज़र रही थी। उन्होंने देखा कि रेलवे लाइन के किनारे झुगी झोंपड़ियों और गंदे महलों का सिलसिला है जो दूर तक चला गया है। उनको ये सोच कर सख्त सदमा हुआ कि आज़ादी के इनकलाब ने चंद खुशकिस्मत लोगों को तो बहुत कुछ दिया मगर करोड़ों आवाम के लिए
اس انقلاب کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ کلکتہ پہنچ کر انہوں نے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک خط لکھا، جس میں اپنے مذکورہ تاثر کا ذکر کرتے ہوئے یہ درج تھا کہ جب میں دہلی کی ان غریب بستیوں سے گزرا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ لوگ اگر مجھ سے پوچھیں کہ تمہاری آزادی سے ہم کو کیا ملا تو میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ پنڈت نہرو نے پروفیسر ہیرن مکھرجی کے اس خط کا جو جواب دیا، اس کا ایک فقرہ یہ تھا کہ تم اپنے حساس ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہو۔ چنانچہ بے ضمیر انسان کو کروڑوں جھونپڑیوں کا منظر کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، مگر جس شخص کا ضمیر زندہ ہو اس کو یہ گندی جھونپڑیاں اسی طرح تڑپا دیں گی کہ اس کا نرم گدا اس کے لیے کانٹوں کا بستر بن جائے۔ اعلیٰ انسانیت ہمیشہ تلخ گھونٹ پی کر ملتی ہے، جبکہ گٹھیا انسان بننے کے لیے سطحیت اور موقع پرستی کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ جو کچھ آپ لوگوں نے سنا یہ مختلف اقتباسات ہیں مولانا وحید الدین خان کی کتاب اللہ اکبر سے، جو کہ نئی دہلی سے شائع ہوئی ہے۔